देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। दुर्गा प्रसाद पिता नेवजी सैंडे ग्राम पोस्ट घड़ी तहसील करनापुर जिला बालाघाट से खबर है जो दिव्यांग शिक्षक है। इनका कहना है कि मुझे शाखा प्रबंधक द्वारा एक प्राइवेट बैंक एजेंट भवानी भट्ट ने लोन दिलाने की सलाह देकर साल 2019 के बीच में मेरे कार्यालय और घर में आए थे और कहा कि भारतीय स्टेट बैंक कलेक्ट्रेट शाखा से आपको कितना लोन चाहिए, लोन पर 4% कमीशन देना पड़ेगा। जबकि पूर्व से ही मेरे 2 लोन चल रहे थे। मेरा बैंक सिविल खराब था। 23 फरवरी 2023 शेष राशि जमा कर लोन समाप्त कर दिया गया। दोबारा लोन लेने पर शाखा प्रबंधक द्वारा लोन नहीं दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसका सिविल खराब है। जब दुर्गा प्रसाद ने शाखा प्रबंधक से इस विषय में बात की तो उन्होंने इस विषय में बात करने से इनकार कर दिया। नरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। को एक आईसीआईसीआई बैंक से लोन पास करवाए और एजेंट के थ्रू, एक जबलपुर का है और एक बालाघाट का है। बालाघाट का अनुराग चतर बारमाटे की है और जितेंद्र सिंह जो है जबलपुर संभाग के हैं। इनके जो छोटी सी शाखा खोल के दुकान खोल करके ये लोन का काम करवा रहे हैं। पल पल में कर्मचारियों को परेशान करते प्राइवेट बैंक के एजेंट लोग। चलो मैं मना करने के बाद भी इन लोगों ने मेरे को लोन दिया 13 लाख, जबकि 13 लाख में 9 लाख की चेक बनवाए थे एसबीआई शाखा कलेक्ट्रेट की। 13 लाख में 9 लाख की चेक बनाया, 9 लाख की चेक बनाए। पैसा सुनो ना, उसके बाद क्या हुआ, जिसमें 5 ही लाख जमा करवाए और बाकी पैसा का पता नहीं ना। उस लोन की मेरे को जानकारी मिली है, फाइल मिली है, ना बीमा मिला है, ना कुछ नहीं मिला है। मैंने 3 माह तक उस बीमा वाले लोन वाले ने क्या किया, 3 माह तक मेरे अकाउंट में पैसा था, तो 3 माह तक लगातार EMI कट गई। उसके बाद मैंने काटना ही बंद कर रहे, क्योंकि यहाँ इधर मेरे 2 लोन बाकी चालू थे। एसबीआई का एक जिसमें 21,000 की EMI जा रही थी और बजाज की भी जा रही थी 11,000 रुपए की। और इन्होंने जबरन मेरे को लोन पास करा करके 29,000 की EMI बना करके, जिसमें पूरी मेरी वेतन। सरकार से क्या मांग है आपकी? मैं सरकार से कुछ नहीं मांग दीजिए। मेरा जैसा लोन मेरा समाप्त हुआ, इन्होंने बोले थे अंकित यादव साहब ने, मैं जब क्लोज करने आया था कि साहब मेरा बालक भी था मेरे साथ में, मैंने जब 2,43,000 रुपए 2 तारीख को दिया हूँ, 2-3 को दिया हूँ। उसकी रसीद मिली आपको? रसीद? हाँ, रसीद है, सबूत है मेरे पास पूरा टोटल। ये है रसीद मेरे पास पड़ी हुई है। 13 लाख के लोन में आपको कितना पैसा मिला? 13 लाख के लोन में मुझे 9 लाख की चेक बनाया था, जिसमें 5 लाख इसमें मिला है, क्लोज हुआ है, और 3 लाख रुपए मैंने बजाज को क्लोज किया। बाकी पैसे का आता पता नहीं है। और जिसमें EMI कटी है 3 और 3 EMI कटी है उसी लोन से। और उसके बाद मैंने बंद करा दिया। पूरी पेमेंट मेरी जो बनती थी वो पूरी पेमेंट लोन में जा रही थी। ये लोग जबरन मेरे को लोन अंकित जी यादव बोल रहे हैं कि आपका सिविल खराब है। अच्छा, फिर से लोन लेना चाहते हैं आप? तो वो लोन नहीं दे रहे आपको? हाँ, मेरे को लोन नहीं दे रहे, क्योंकि आप विकलांग भी हो, विकलांग कर्मचारी भी हो, और आपको मैं इसलिए लोन नहीं दे रहा हूँ। सिविल क्यों से खराब हुआ? सिविल क्यों खराब होगा? क्योंकि ये मैनेजर द्वारा मेरा बैंक डाटा जो होता है लीक हुआ है इनके द्वारा, इन्हीं के माध्यम से। जबकि मेरा हिंदी में आज तक था 2019-20 तक मेरा एक यादव और डाटा लीक करा, ये आरोप आप लगा रहे हैं? हाँ, डाटा लीक करवाया। और दूसरी बात, इन्होंने मेरा जो 11,43,000 लोन लिए थे मेरे बेटे के सामने, मेरे साथ मेरा बेटा था, इन्होंने 4% मतलब लोन पे कमीशन लिए मेरे साथ। डाटा जो लीक हुआ उसकी आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से वो डाटा सिविल बनवाए, बैंक के हाथ में सब सिविल बनवाना। फिर से लोन चाहिए आपको ना? मेरे को लोन, नया लोन चाहिए भैया। मैं 2,43,000 रुपए तत्काल में जमा किया हूँ। धन्यवाद सेंडी जी। सर, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे अधिकारी या मैनेजर किसी भी बैंक का ऐसा कमीशन लेकर के 4% कमीशन लेकर के किसी कर्मचारी को लोन देंगे, तो ऐसे भ्रष्टाचारी का बढ़ाने वाले अधिकारियों को, कर्मचारियों को कलेक्टर महोदय ने क्या करना चाहिए? मैनेजर ने आपसे परसेंटेज लिया है ना, 4% यानी 11,43,000 रुपये सोन लिए, 41,000 रुपए 41,000 रुपए मैंने यहाँ दिया हूँ। कमीशन पे सीधे सेंडे सर आरोप लगा रहे हैं। रिश्वत देना चाहिए क्या लोगों ने? और आज क्या कह रहे हैं कि मैंने कलेक्टर साहब को लिखित दे दिया कि इनका सिविल खराब है। MS सारा श्रेणी में पदस्थ हूँ, तहसील के नाम है मेरा, और संकुल मेरा बालाघट्टा है। मैं 1998 से शिक्षाकर्मी पद से आज तक सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षक बन चुका हूँ। मेरी सीनियरिटी बहुत अच्छी है मेरी, 98 से
क्योंकि मेरा अकाउंट शुरू से जब से नौकरी लगी 98 से तब से मेरा अकाउंट एसबीआई शाखा हिरी में था। उनमें उन्होंने भी मुझे लोन दिए कई बार। लोन के भरोसे हम लोग कर्मचारी लोग आगे बढ़ते हैं। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी आ रही है। सवाल उस समय मेरा अच्छा लोन की भी प्रक्रिया अच्छी चल रही थी एसबीआई शाखा हिरी में। इसके बाद मेरा अकाउंट 2019-20 में कलेक्टर शाखा जो कलेक्टर महोदय जी की निगरानी में ये बैंक शाखा है एसबीआई, इनमें इस बैंक में मैनेजर द्वारा, मैनेजर का नाम क्या है? मैनेजर का नाम है अंकित यादव जी। इनके द्वारा मुझे लोन दिलाने के लालच देकर एक एजेंट के थ्रू, जो एजेंट का नाम है भवानी प्रसाद भट्ट, जो बालाघाट प्राइवेट बैंक का काम करता है, इनके द्वारा जिस बैंक से उसका क्या लेना देना है? हाँ, तो वही बताएंगे, अंकित यादव साहब बताएंगे कि इस बैंक से क्या लेने देना है। उनके मार्गदर्शन से मेरा एक दस्तावेज इस बैंक में आया था। क्या घटना घटी आप? तो इन्होंने जबकि लोन देने के लिए मेरे को ये की अवगत कराया, मैंने लोन लिया, जबकि उसके पहले मेरे ICICI बैंक और बजाज बैंक का भी लोन चल रहा था। तो उसमें सिविल खराब था आपका? नहीं, हाँ, सिविल खराब था, फिर भी लोन दिए? हाँ, सिविल खराब होने के बावजूद भी मेरे को अंकित यादव जो कलेक्टर एसबीआई शाखा के मैनेजर है, उनका लोन पास करवाया? मेरा लोन पास करवाए। हाँ, और उसके बाद मेरा लोन भी चला। और कुछ दिन बाद, 1 साल बाद, इन मैनेजर साहब ने क्या किए, प्राइवेट बैंक के एजेंट लोगों को मेरा बैंक डाटा देकर